फिल्टर सब कर लिए। Excuse me. बैकग्राउंड क्लियर। अरे Background clear. अरे भैया आया है कहाँ तू? सर भी जा रहा है अकेला। मैं सर रुकिए सर, जाइए मत। इधर क्या देखिए सामने? Excuse me. अरे पूरा इलाज मारा था। अरे लगभग दवाई गिरे। मैं सेंटर। सर, excuse me सर। बेटा गाइस बाकी का बाद में ले लो ना, अंदर ले लो ना। एक सेकंड। नहीं है भैया। सर लोग यहाँ सर इधर। सर यहाँ पे सर वीडियो वाला सेंटर मैम लुक सेंटर हेलो फिल्म सेंटर भाई एक मिनट। टुगेदर यू आप दोनों का यहाँ देखिए। एक मिनट आप जाइए। यहाँ से लीजिए, आपके लेफ्ट साइड में। मैडम लेफ्ट साइड से मैडम सर आप दोनों का Yeah, start from this side. Both of you start from this side. भाई के लिए लुक सेंटर Yes, sir. Yes, sir. आइए. भाई कौन है तो चल सर आगे स्टार्ट कीजिए सर सर यहाँ से सर सर यहाँ से सर यहाँ से सर यहाँ नहीं देखा सर सर यहाँ पे देख लीजिए सर सर आपके राइट। अभी यहाँ पे सर हाँ मत सर यहाँ पे देखिए बोथ राइट साइड सर, यहाँ देखिए सर, आपके राइट में। राइट में देखिए सर, राइट साइड, पूरा राइट साइड। सर सामने सर राइट साइड यहाँ। आपके राइट में सर। राइट राइट। ग्रुप पिक्चर आमची आम्ही सिग्नलला एवढं आहे करतो इज्जत देतो अजून पण ना आम्ही एवढं हाँ पराग ये पार्टी इज्जत केली तरी सिनियर कुठेतरी जॉब लावतो हे लक्षात ठेव आम्ही अजून पण सर करतो लोकांना. अरे सर बटा है सर आइए ना अभी सर आइए सर। हाँ लगता है इसका खाली का। यहाँ लुक सेंटर वाला भी लुक यार सेंटर में देखिए सर राइट सर सर आपके राइट में सर। सेंटर सर वाला भी सेंटर सामने राइट एक मिनट ओके हुस्न का क्या काम सच्ची मोहब्बत में, हुस्न का क्या काम सच्ची मोहब्बत में, मजनू आंख हो तो लैला हसीन ही दिखती है. थैंक यू लव यू ऑल. हाँ इंस्पायर्ड है. सुनो अच्छा सुनो. Okay, now the deal is that we are here to talk about this movie Laila Majnu, जिनकी कहानियां तब से लेके अब तक हम सब सुनते आए हैं. We've read about it, we've heard about it, लेकिन it's time to feel it. और जो प्यार का पागलपन होता है उसको देखने की बारी है, जो कि यहाँ पे बिग स्क्रीन पे अभी हम देखने वाले हैं. एंड अक्सर इंडस्ट्री में लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के. आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स ने बड़ा बोला होगा आपको कि क्या मजनू जैसा बिहेव कर रहा है. हुआ ऐसा? टाका भिड़ा नहीं कि बस दोस्तों को छोड़ के बढ़ गए, है ना? आई एम श्योर you've done it many a times. बड़ा जोश है भाई साहब आज तो मतलब कुछ. So what we'll do is we'll take a look at this trailer, but before that I'd like to invite on stage someone, a maverick filmmaker, जिनके लिए सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि when it's about understanding love and portraying it on the big screen, he's done it time and again with his movies like Jab We Met, like Highway, like Rockstar. He is a rock star himself. Give it up for the one and only Mr. Imtiaz Ali, ladies and gentlemen, please.
the ever so cool, the ever so handsome, and his female fan following. मतलब क्या कहना? Sir, स्वागत है आपका. Thank you so much, sir. And congratulations on this. You know, Thank you. you've penned the movie and you're presenting it. First of all, so what do you think? What is that one thing जो लैला मजनू की कहानी को तब से लेके अब तक इतना relevant बनाती है? What do you think? Welcome everybody. Thanks a lot for coming. and supporting this film. अगर दिल में आए तो बोल दो, रोको मत. हाँ, this whole film is about प्यार में पागल. This whole film is about craziness and madness. हाँ, तो रोकना मत. मैंने भी नहीं रोका. बहुत पहले ये ख्याल आया था कि ये फिल्म बनाऊं, मगर मेरा हमेशा से था कि मैं खुद नहीं बनाऊं, बिकॉज मुझे मालूम था कि मैं लैला मजनू किस तरह से बनाऊंगा. आई वांटेड टू सी व्हाट सम न्यू फ्रेश डायरेक्टर वुड डू. बट आपने पूछा कि क्यों ये फिल्म रेलेवेंट है, ये कहानी रेलेवेंट है. आपको यकीन नहीं होगा कि जब लैला को पहले प्यार करने का शौक हुआ, फिर उसने ढूंढा कि किससे करूं. सोचिए, you will be surprised that even Juliet and Romeo had this situation. First they were in love, then they were trying to look for who to fall in love with. Who is going to be the object for their love. So this was the fascinating thing that actually led me into the story. A lot of people, और जो हमारे यहाँ मुंडे हैं, छड़े हैं, they would want to know कि why is it कि हमेशा मजनू ही पिटता है सर, मतलब क्यों, है ना? दिल की बात है. देखो क्या है ना कि वो शौक की बात होती है यार, कि वो पिटे नहीं तो फिर वो मतलब अपने घर वाले भी कहते हैं ना कि क्या किया जिंदगी में यार. एक दो दफा पिटे नहीं, एक दो दफा खून नहीं बहा कुएं यार में. मतलब कि यार के मोहल्ले में अगर खून खराबा ना हो तो फिर फायदा नहीं है. क्या बात है. इसीलिए बी प्यार में पागल विथ लैला मजनू. सो विथ योर काइंड परमिशन we'll take a look at the trailer. Yes, and I just want to say that I want to welcome you twice over, because एक बहुत पहले 10 साल पहले मैं अकेला था, and there was nobody, no director, no producer, no actors, where I was thinking that maybe the scenes that I'm writing for my own fun can one day be converted into a film. Gradually people have started joining, and it is really significant that today we are presenting the trailer. I'm very, very happy to do it in front of all of you, and all the best to everybody who has joined in later in this, and best wishes. This is the trailer. Hope you like it. Great, great. Yeah, जोरदार तालियां for Laila Majnu. Thank you so much, Imtiaz sir. Maintain करना चाहिए. Thanks a lot for doing this. So, जैसा कि आपने देखा, जब नई लव स्टोरी बनती है, उसमें जो भी चीजें समझी जाती हैं कि होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने इस फिल्म में नहीं रखी हैं. There is no chocolate, there is no pudding, there is no floss. There is only those things that happen when somebody truly feels that feeling. और मुझे मालूम था कि इस पिक्चर को बनाने के लिए मुझे कुछ पागल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज नॉर्मल लोग नहीं बनाएंगे. बहुत ही अनसेफ फिल्म है, इसमें बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं. All those selling points we did not have, but it was a story from the heart. So we called upon somebody who would be crazy enough. हमारे मुल्क में हर जगह, हर गली कूचे में कोई ना कोई लैला और मजनू जरूर घूमता रहता है. तो एक ऐसी लैला है who I would like to introduce now, my friend Ekta Kapoor. Mic on. 1 second, sir. In my life, I never thought Imtiaz Ali would call me Laila. This is enough. This was the reason I made the film. It was not meant to be a compliment. It just shows your state of mind. I swear I take it as a compliment. Anything said by you, I take as a compliment. So it's been a long journey. It has been a very passionate journey. And hats off to Ekta and her team for doing this, because you've stuck to your word, you've stuck to your passion, and really congratulations and all the best. More for you than for me. For us. For us. So what do you feel? What do you really think about this film?
at the end of the day, I feel I'm extremely proud. Proud because I'm very happy with the film. And proud because I'm working with you. Proud because I stuck to the very essence of my profession. That is, I gave back to society what I took from it, or back to the industry. 25 years ago, not 25, sorry. I would say actually 50 years or more ago, V. Shantaram launched a young man who was a jewelry designer's son, fake jewelry designer, who used to supply fake jewelry on the sets. And that was my father. And I guess if somebody had not given a newcomer then a chance, I would not be standing on this stage today and saying these lines. That is my legacy. I'm hoping one day Avinash and Tripti's children go on stage and said, somebody gave my father or mother a chance. And I hope, because I always believe that bigger than anybody in your life is somebody who gives you a chance. That no one can take away from you. I mean, today Moni is being launched. Whenever her name is taken, my name is taken with hers. I'm hoping these two young talents become stars. And I'll end up being a part of their journey, their history. That's the biggest achievement for me if this film does well. I don't think this film needed stars because it was made from the heart. And it has two very, very talented young people. I finally give back to the industry what years ago this industry gave me. My father got a chance here. I got a chance to give it back. A similar chance was given to me many years back. And she has also given, or rather, we have given the same forward to another director who is the young blood that we wanted to transfuse into this story, and who is so headstrong that he did his own thing, and hopefully he will never be able to live it down. Sajid Ali. Hello. There's already a lot of applause for you. It was lukewarm. Have you paid money to the press? Maybe that's the reason for the lukewarm response. So congratulations, you feel good today? Yes, and I hope that this film does well and I make some money to give to the press. And I'd also like to call upon my boss, my producer, Preeti Ali. Hi, thank you, all of you, for coming here. Okay, now this very important moment. When I was watching the trailer, I was just thinking about these two young people who are so dear to us. You see, a director is always unable to express his love for his actors. It's not possible. But you should know, when you see this film again and again in your lives, how much love you have actually received. And all the best to both of you. Now let me introduce Laila and Majnu. Tripti and Avinash. So अविनाश, अभी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जो मैं आपको बता चुका हूं, और वो सवाल आपको जिंदगी भर ये लोग पूछते रहेंगे
I want to be the first press member or the media member to ask you this question. आज के दिन आपको कैसा लग रहा है? सर आज बहुत दिनों बाद नहा कर आया हूँ. वाह. But seriously, it's a sense of relief, sir, to see myself on the big screen. The joy is still about to set in. I'll see how people react to it, and probably then I'll feel the happiness. But right now, slightly nervous and yeah, a sense of relief, right? For you too. What do you think? Yeah. What? तृप्ति आपको कैसा लग रहा है? बस I don't know if there's a particular word to describe the feeling, to describe what I'm going through right now, but I'm really very happy. There's a lot of excitement, nervousness, and to be honest, there's more nervousness than excitement. इस दिन का बहुत दिनों से हमने इंतज़ार किया है. जब से मैंने एक्टर बनने का सपना देखा था, तब से ये सपना ज़रूर देखा था कि एक दिन ज़रूर अपने आप को बड़े पर्दे पर देखूंगी, और वो आज मेरे लिए पूरा हो गया है. तो बहुत एक्साइटमेंट है और थोड़ी नर्वसनेस भी है. Sajid, was it a tough journey for you? Yeah, tough and a long journey, especially to cope up with these two actors. Is that what you truly feel about them? Be nice, please. He's Be in love with us. Be nice He's to in us. love with us. Okay, I'll be fake. They were incredible sources of support for the film, because एक film हम लोग लिखते हैं, imagine करते हैं, then we need all falls flat if the faces don't live up to it, but they actually took it beyond, and I'm actually really happy and indebted. Guys, this is the first time you said something nice to us. And Preeti, how was it to do the most thankless job? Oh. Hello. I can easily say that we all became crazy people making this film. Really पागल हो गए थे हम ये film बना के. नहीं, आपको लिया ही इसलिए गया था. But I think आप लोग भी पागल हो जाएंगे प्यार में ये film देखकर. I hope that happens to you. And I think यहाँ पे बड़े सारे ऐसे ही सवाल हैं जिनके जवाब वो लोग चाहते हैं आप लोगों से. So it's over to the media. आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं. इम्तियाज़ एंड एकता, आपसे सवाल है आपके स्टेट में. फिर से लैला मजनू एक बार फिर से क्यों? और ट्रेजिक लव स्टोरी जब भी आई है और उसके साथ नए चेहरे लॉन्च हुए हैं तो कामयाब रही हैं फिल्में, तो ये भी एक कारण है. और क्या जहन में रहा और इन दोनों का सिलेक्शन कैसे किया? कुछ साल पहले एक बहुत बोरिंग पिक्चर आई थी, उसका नाम था तमाशा. उसमें वो कहते हैं कि वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार. सम स्टोरीज लिव ऑन फॉरएवर. जब हम पैदा नहीं हुए थे तो लैला मजनू चल रही थी. लगता है कि हमारे इंतकाल के बाद भी वो चलेगी. कोई ऐसी चीज होती है जो वो कह रही होती है बार बार, और उसी वजह से हमने फिर से 1000 बार बनी है पहले, और भी बनेगी. हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी बनी है, मगर कोई तो चीज होगी ना उस कहानी में कि वो बार बार बन रही है. तो उसी को डिस्कवर करने के लिए हमने ऐसा किया था. क्या था? सारी फिल्में बड़े बड़े स्टार्स के बच्चों के साथ थी. हमारे तो न्यू कमर्स हैं, इनके सर पे इतना बड़ा बोझ नहीं रखिए. ये पिक्चर लोगों को पसंद आए, गुड इनफ है. It may not be the biggest hit of the year, but it's the most satisfying film I've made, so I'm very happy with that. इम्तियाज जी, वो आती तो मैं वो बना लेता, बट अभी यही है, ये तो यही बनाया. बहुत सूट करती है. टाइमलेस क्लासिक है ये कहानी लैला मजनू की, और वो जो चीज़ है वो आपको कश्मीर में भी देखने को मिलती है, द टाइमलेसनेस एंड द क्लासिकनेस ऑफ इट. इम्तियाज जी, इस फिल्म में ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी रहेगी हीरो के रोल में, जैसे डर में शाहरुख खान ने किया था, कुछ ऐसा कुछ है किरदार इनका? When somebody becomes very passionate, पाजी, वो थोड़ी बहुत वो डार्क होता है कि लाइट होता है पता नहीं, बट बहुत इंटेंस होता है. ऐसा नहीं है कि वो विलन बन जाता है, बिकॉज कहानी तो वही है जो लैला और मजनू की कहानी है. इनफैक्ट हमने बहुत ही होनहार तरीके से उसी कहानी को बनाने की कोशिश की है.
ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, मगर वो इंटेंसिटी ज़रूर है। इम्तियाज जी आपके लेफ्ट में, हाय इम्तियाज आपका स्वागत है जी, थैंक यू सो मच। इम्तियाज जी, जैसा कि एकता जी ने तो बताया कि उन्होंने इन बच्चों को क्यों लॉन्च किया, लेकिन आपने जब इन्हें सबसे पहले देखा तो क्या आपके जहन में था और क्या कुछ रीज़न था? देखिए, हम चाहते थे कि जो फिल्म जब देखी जाए तो उसमें लोगों को लगे कि वो लैला और मजनू को देख रहे हैं, उनकी कहानी देख रहे हैं, तो इस वजह से हम न्यू कमर्स चाहते थे। मगर बात यह है कि 1.5-2 साल तक मेरे ख्याल से ऑडिशन चले और बहुत सारे लोगों को देखा गया और तृप्ति बहुत आखिर में आई, मगर अविनाश जो थे वो शायद ही वाज परहैप्स द फर्स्ट गाय टू बी ऑडिशन एंड बी द सेमीफाइनलिस्ट। सर बट मैंने 2016 में भी ऑडिशन दिया था। ये स्टोरी किसी को नहीं पता। Really? हाँ, So क्या and उसमें आप तभी I reject got हो गई थी? rejected, हाँ। ओके, तृप्ति जी एंड अविनाश जी, आप कुछ अपने बारे में बताइए कि मतलब कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत। हमने ट्रेलर तो देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो कुछ थोड़ा बहुत आपको ट्रेलर कैसा लगा? बहुत ही वास्तविक तौर पे, मतलब ट्रूथफुल। ऑसम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। देखिए, जो ये कैरेक्टर है लैला का, ये बहुत हटके है, बहुत अलग है। जब भी आप लैला मजनू के बारे में सोचते हैं तो लैला की एक अलग इमेज आती है आपके दिमाग में। एटलीस्ट जब मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था तो मेरे दिमाग में लैला की कुछ और छवि थी। मुझे लगा था कि लैला बहुत ही शर्मीली किस्म की, बहुत ही सुलझी हुई लड़की होगी, बट ऐसा नहीं है। 2018 की लैला इज़ अ फ्लर्ट। उसे मज़ा आता है अपने पीछे लड़के घुमाने में, उसकी झलक आप लोगों ने देखी होगी। और वो एक अपनी दुनिया में जी रही है। उसके दिमाग में एक अलग फिल्म चल रही है जिसकी वो हीरोइन है। उसको बस ज़िंदगी का मज़ा लेना है, कभी किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती। शायद प्यार को भी उसने कभी सीरियसली नहीं लिया, और उनमें से है जिन्हें शायद प्यार का मतलब भी नहीं पता। और हाँ, चीज़ी फिल्मों का शौक है उसे, प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस ये चाहिए कि काश कोई एक बॉयफ्रेंड हो, काश कैसा लगता होगा जब किसी के साथ कोई लवर होता होगा, कैसा लगता होगा जब, क्या बातें करते होंगे, ये सब चीज़ें उसको ज़्यादा एक्साइट करती हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी ये बहुत हटके है बाकी जो रियल लैला हमें लगता है उससे। अभी आप समझ गए होंगे कि इस लड़की को क्यों हमने चूज किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश जी, आप बताइए, जैसा कि आपने ट्रेलर में भी बताया कि अच्छा दिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो कितनी मेहनत? हाँ, बोलो बोलो। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको अच्छा दिखने के लिए, लैला जी को इम्प्रेस अच्छा, तो इसके ऊपर ये रख दिया गया था कि आपको अच्छा दिखना ही नहीं है, आपको बहुत ही जंगली दिखना है। कि मजनू जंगल में रहता है, तो इसको बेचारे को पूरा ये था कि आप बदसूरत लगो, आप अच्छे क्यों दिख रहे हो। इसको दूसरी वाली प्रॉब्लम थी। If I can add to that, मुझे नहीं लगता कि मजनू जितना अच्छा दिख रहा है उससे कभी मैं अच्छा दिखा हूँ। That's the best I've looked in my life. सर, इसमें मुझे पता नहीं आप ये जानते हैं नहीं, मजनू was a name given to him. वो कैस भट्ट हैं, जिसका किरदार आपने शुरू में ट्रेलर में देखा। और कैस से मजनू का जो जर्नी है, that is what you'll see in the film. And कैस मुझे लगता है कि बहुत ही सीधा लड़का है। He's someone who's very honest, extremely positive, an optimist. और जो आपने सवाल पूछा कि मैंने क्या मेहनत की, शक्ल तो ऊपर वाले ने ठीक ठाक दी है। डायरेक्टर साहब ने बोला कहने के लिए तो मैंने कह दिया, बट my mom thinks I'm really good looking, sir. हेलो, माय क्वेश्चन इज टू तृप्ति एंड अविनाश। ऐसा माना जाता है कि आउटसाइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप लोग अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए, और जो लोग फिल्म में आना चाहते हैं उनके लिए भी टिप्स दीजिए कि हाउ एज एन आउटसाइडर दे कैन ब्रेक थ्रू द इंडस्ट्री। थैंक यू। I think the key word that I have stayed with is faith, perseverance. मेहनत तो हम सब करते हैं। I'm sure there are a lot of talented people out there, better looking, more talented, but the faith that you will make it one day is what drove me till this point. मैं अभी इनफैक्ट आने से पहले एक बात कह रहा था कि तुम हीरे होगे, चमकोगे तभी जब रोशनी तुम पर पड़ेगी। So finally, when the light falls, sorry. The worst part is when you start doubting yourself, because there are people who will doubt you. Of course, they will have a certain perception about you.
But I think the most important voice to hear is what you say to yourself and having your own self-worth. That might sound cocky to some people, but that's very important because the world wants to pull you down or show you a mirror which you don't want to see. हर आदमी अपनी शक्ल दर्पण में अलग तरीके से देखता है. मुझे अपनी शक्ल बहुत अच्छी लगती है. या हाय फॉर मी मुझे ये लगता है कि अगर लाइफ में स्ट्रगल्स ना हो तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी. तो जो भी कुछ मैंने किया इस यहाँ तक आने के लिए मैं उसको एज अ स्ट्रगल काउंट ही नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है जो भी कुछ मैंने किया उसने मुझे एक बेहतर एक्टर बनाया है, बेहतर इंसान बनाया है. कितने साल स्ट्रगल किया सर, कुल मिला के 3, अभी छोटी हूँ थोड़ी तो 3 साल किया. नथिंग एक्चुअली, मैंने बोला ना सब कुछ जो भी मैंने फेस किया उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है. और बहुत जो भी कॉन्फिडेंस मुझे मिला है आज कैमरा फेस करने का, लोगों से मिलने का, वो उसी की वजह से मिला है. अगर शायद मैं उस प्रोसेस में नहीं घुसती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती. कुछ लोगों के ऊपर वाला जल्दी सुन लेता है, ये उनमें से. थोड़ा समय हो गया. I really don't know the number of years, but I've been acting for some time now. And to get to this point, I really feel blessed and thankful to everyone, really. Ma'am, what you said when you came here on stage, I was almost in tears, but seriously, thank you so much. Thank you. एकता जी. Yeah, hi, to your एकता left. जी आप. एकता मैम. अगर एक चीज़ है जिसके आफ्टर परफॉर्मेंस मैं जिसमें कॉन्फिडेंट फील करता हूँ वो है म्यूज़िक. हमारी फिल्म का 2 नए म्यूजिशियंस हैं. शायद आपने एक का नाम सुना होगा, नीलाद्री कुमार, जो सितार वादक हैं, और एक और है जॉय बरुआ. तो इन्होंने गाने दिए हैं हमारी फिल्म में एंड आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट द सॉन्ग्स. एकता जी आपके लेफ्ट में यहाँ. एकता जी सिंपल सा सवाल ये है कि लोग स्टार किड को लॉन्च करते हैं, उन्हें चांस देते हैं और उनके ऊपर पैसे लगाते हैं. तो आपने अपना रीज़न बताया, लेकिन कुछ बता सकते हैं आप कि लोग स्टार किड को लॉन्च करते हैं, उन्हें चांस देते हैं, लेकिन आपने इन्हें क्यों चांस दिया? बहुत सिंपल बात है, आपको पहले भी बताई. हाँ जी. एक सिंपल बात लाइफ में मैंने सीखी है कि पहले से मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मैं थोड़ी पागल हूँ. सो वहाँ से हमने कहानी शुरू की. मुझे जब इम्तियाज़ सर ने कहानी सुनाई, मैंने ऑनेस्टली उस वक्त मेरे फाइनेंशियली बुरे टाइम चल रहे थे, बिकॉज मेरी 2 फिल्में लीक हुई थी. मैंने बीच में फिल्म छोड़ भी दी थी. और मैंने शुरू करने के पहले जब मुझे मेरे मॉम ने ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप वीरे दी वेडिंग कर सकते हो, हम अगर पैसा होगा तो खुद का लगाएंगे, तो मैंने बोला एक और फिल्म है मुझे शुरू करनी है और वो है लैला मजनू. मैंने इम्तियाज़ सर को फ़ोन किया कि एंड ही वॉज इन अ बिट ऑफ अ शॉक, बिकॉज एक ऐसी फिल्म जो फाइनेंशियली वायबल पेपर पे नहीं हो वो आप क्यों करेंगे जब आपका फाइनेंशियल ख़राब टाइम चल रहा है. तो क्लियरली आप इसका जवाब था कि मुझे ये स्टोरी पसंद है और ज़िंदगी में मैंने जो भी किया है इसलिए किया क्योंकि यहाँ से आता है और उसने मुझे बहुत दिया है. कभी कभी नहीं भी दिया है, बट मैंने जो भी गलतियाँ की है खुद की हैं और मैं ऑल माई लाइफ आई वांट टू बी हैप्पी अबाउट दैट. अगर मैंने ऑडिशन देखते वक्त कोई ऐसे इंसान को साइन किया होता जो मुझे लगता लैला या मजनू के रोल में फिट नहीं हो रहा है, बट इज़ अ बिग इंस्टाग्राम स्टार और अ स्टार किड and would sell my film, I would not be happy in the gut. ये दोनों ऑडिशन में बेस्ट निकले तो इनको रोल मिला. इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं. Very true. How much is the challenge in launching new faces? It's a huge challenge, but I've only done that on TV. You won't believe it. There are politicians, there are actors, there are friends of various bureaucrats who call for casting on TV also. But my mom tells me, you are becoming bad. You get a call and you don't cast that person, we have to bear the brunt. But I say, this is my job. When I see a tape, I cast. Clearly, it is a financial stress. But that's a far lesser stress than a stress of not being honest to your job. I've worked on films before this, but this is my first independent commercial feature film as a producer. As I said, I've learned a lot in this journey as a producer, and Ekta has
shown really great faith on this story, more faith than I have had on Laila Majnu. She's had on it, and I hope all of you will also like the film. Hi, Ekta, towards your left. Hi, Priyanka. What should I say? Issues. I mean, clearly Prerna and Anurag are not going to be exactly how they were in the old. But that's the beauty. You take that risk. You don't take a risk is a bigger risk. And as far as this timeless classic goes, we have Imtiaz Ali. We have two great talents. We have a great producer, a superb director. We have a story that for a long time we hadn't heard in a time of rom-coms. We don't have a real heartbreaking love story for a long time. And especially something which is so raw and rustic and based in Kashmir. I think I'm happy just going ahead with this journey. Like I said, I can't predict outcomes. I'm not God. I might be panned, criticized, slapped, hated, trolled. But at the end of it, I will do what I want to do. Right. Also, Imtiaz, you said that the story was on your mind from a long time. Could you tell us about that zone of yours which you were in when you were trying to write Laila Majnu, or you thought? And when was it? Had you started your career as a film director? Yes, I was around 10 years back, actually. I was making movies. And I was very fascinated. It was before Rockstar was made. And I was very fascinated by all of these stories. Everybody is, especially Laila Majnu. Because I was wondering why these people who were criticized, hated, stoned in their lives have the status of saints in Sufi vision. They are, what happened? I was fascinated. And I was literally, for my own entertainment, sitting at night while I was working in the day, in front of the computer and writing scenes, because as a writer, I can only understand something better by writing it. So I was writing, so the purpose was just to write and understand and entertain myself by this journey. A lot of scenes got made, and 10 years later, this movie is out. Hello, Ekta ma'am. Ruchita here from Glamshell. Hi. Firstly, congratulations for the Hi, I wanted to meet for a long time. Thanks. So all your shows are really doing well. Even the trailer is very nice. Kasauti is also coming. Congratulations for that. So what are the criteria that you see when a newcomer gives an audition? Because there are so many newcomers who want to. So this is a small message I want to call. I don't call them newcomers. I don't call them strugglers. I call them untapped talent. And what I'd like to say to them is, one, when we see an audition, at least I don't know how many people might blame me over many things, but this is the honest truth. When I see anybody's audition, it could be a child I found outside Jamias like Moni, or it could be Prachi outside her college in Pune, or anybody we have launched till today. When I see the audition, or Smriti, we only notice how good or bad the actor is, if there is a vulnerability and if it fits the character. So to the young talents out there, do not stalk me, do not follow me, don't find my number, don't send me messages, do not find me when I'm jogging, meet me in gyms. That's called stalking. But put yourself on tape. And if your tape reaches me, be rest assured, if you fit the role, you will be cast. Your legacy, your background will not matter. And do not get your friends, uncles, politician aunties, or family friends to call me. It will be a dampener. All right, we'll just take one last question, Hi, right? Ekta, Bhavna this side from Z News. My take on nepotism is I don't do it, and I don't really agree with it being only the film industry's problem, because I think if you constantly build curiosity about star kids, they become great curiosity factors for film industry to. So it's a whole world around there, and I think I'm not having a problem with it. I might take a different route, but that's my choice. I might take a route which may not be completely business friendly. I'll probably bundle a film that I believe in with 2-3 bigger films, and probably make 2 more shows if it doesn't do well, so that the company doesn't suffer. But I will make that, I'll give back. You see, you clearly realize that I don't spend too much on clothes. I buy high street clothes. I don't have those, I don't buy high fashion ever. You'll never find me at a Gucci store. I give back where I get from. I got whatever I got from here, and this is my way of giving back. So, frankly,
I personally can't answer about nepotism, but this is my way. मैं उनको एक ही टिप दूंगी, जस्ट स्टे द वे यू आर. वो फैंटास्टिक है, वो सबसे अच्छी बच्ची है. मैंने अपनी लाइफ में इतने प्यारे इंसान के साथ काम नहीं किया है, और मेरे दिल से दुआ है कि दिस गर्ल विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड shines like gold on screen. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. I'm sure. Thank you. Thank you very much.